जयपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ मुजाहिरा, कांग्रेस कारकुनान का पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट। मुजाहिरीन को पुलिस ने किया मुंतशिर, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखकर आप समझ सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स में कितना गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का ये जोरदार मुजाहिरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जयपुर में ये मुजाहिरा किया जा रहा है। कांग्रेस कारकुनान का पेपर लीक के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। मुजाहिरीन को पुलिस ने मुंतशिर किया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है इन्हें काबू करने के लिए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सिक्योरिटी के किए गए हैं ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो और भीड़ देखकर लोगों की नाराजगी बखूबी समझी जा सकती है। तो जयपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ ये मुजाहिरा चल रहा है। कांग्रेस के जरिए ये मुजाहिरा किया जा रहा है, अपनी आवाज बुलंद की जा रही है और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसके बाद से ही हम देख रहे हैं लगातार जो सियासत है वो गरमा रही है। पेपर लीक होने के बाद फिर पेपर रद्द भी किया गया, उस पर भी हमने देखा किस तरह से सवाल उठाए गए और जगह जगह एहतजाज हुए, मुजाहिरे हुए एनटीए के खिलाफ। और अब ये जयपुर में भी इसी तरह का मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस के जरिए सिक्योरिटी के जरिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें कंट्रोल किया जा सके। लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा है, गुस्सा इतना ज्यादा है कि ये लोग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जयपुर में ये मुजाहिरा किया जा रहा है, कांग्रेस का ये मुजाहिरा है यहाँ पर। तो ये जो मुद्दा है सियासी पूरी तरह से बन गया है और इसको लेकर सियासत भी तब से ही गरमाई हुई है जब से पेपर लीक हुआ, फिर पेपर रद्द किया गया और अपोजिशन पूरी तरह से सरकार को घेरने में इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो जयपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ ये मुजाहिरा जारी है। और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल भी मौजूद है। बैरिकेडिंग्स यहाँ पर की गई है ताकि इन्हें काबू किया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान नीट चोर है, वो बेईमान है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। देखिए बीजेपी तानाशाही कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे। यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं, पिछला पेपर भी लीक पाया गया है। ये लोग पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, न कि उन पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लो। इन्होंने चर्चा नहीं कराई क्योंकि पेपर चोर ही ये खुद ही थे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर चोर थे, तो ये कैसे चर्चा कराते? स्पष्ट हो गए अब तो इस्तीफा लेके रहे। और हमारे नुमाइंदा विष्णु शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से। विष्णु, फिलहाल अभी क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? कांग्रेस की तरफ से ये मुजाहिरा किया जा रहा है, क्या अपडेट? देखिए, कांग्रेस की ओर से आज राजधानी जयपुर में नीट पेपर मामले को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया। कांग्रेस के तमाम विधायक, कांग्रेस के नेता उसमें शामिल हुए। वो प्रदर्शन फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए। उनको एसएमएस हॉस्पिटल, जो जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ लेकर आया गया। और उसके बाद जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, वो उन तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और उन तमाम कार्यकर्ताओं के हालचाल जाने हैं जिनको कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन के दौरान चोटें आई है। उन कार्यकर्ताओं से तमाम नेताओं ने मुलाकात की है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस नीट पेपर मामले में जब तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी, जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। इससे पहले कांग्रेस ने जिलों में प्रदर्शन किए थे। कल एनएसयूआई की ओर से जयपुर में प्रदर्शन किया गया था और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि नीट का मामला इतना आसान नहीं है। नीट का पेपर पहले भी लीक हुआ था। कांग्रेस के आरोप हैं कि 24 और 25 में भी नीट के पेपर आउट हुए थे, लेकिन सरकार ने इस पेपर को आउट नहीं माना था। लेकिन अब 26 में सरकार ने माना है, तो उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पेपर नीट में शामिल थे। नीट के पेपर में जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी उन पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उसकी निगरानी में इस पूरे मामले की जाँच हो। जो संस्था इस पेपर को कराती है एनटीए,
उसको भी भंग करने की मांग कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही है। जयपुर में आज जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने आज बीजेपी मुख्यालय का जो जयपुर में स्थित है उसके घेराव का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया था और तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो पीसीसी मुख्यालय से निकले, लेकिन शहीद स्मारक पर पुलिस की ओर से उनको रोका गया। फिर वाटर कैनन का उपयोग पुलिस की ओर से किया गया, क्योंकि प्रदर्शन जो कांग्रेस के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो बैरिकेटिंग पार करने का प्रयास उनकी ओर से किया गया, लेकिन पुलिस की ओर से शहीद स्मारक पर तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोका गया और कुछ नेता कार्यकर्ताओं को इस पूरे घटनाक्रम के बीच चोटें आई, जिनको एसएमएस अस्पताल में फिलहाल एसएमएस की इमरजेंसी में भर्ती करा दिया गया है, जिनका जो इलाज है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, तो पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाने में कांग्रेस की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि प्रोटेस्ट अभी खत्म हो चुका है, क्या आने वाले दिनों में क्या दोबारा से ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टियां इस मुद्दे को लगातार उठा रही हैं और सरकार पर हमला बोल रही हैं? देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जब तक नहीं होगा कि जवाबदेही सरकार तय नहीं करेगी, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी जो इसमें शामिल हैं, बड़े लोगों पर। क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए नीट पेपर लीक के जो तार हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सीबीआई ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। राजस्थान पुलिस ने भी इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की थी, जिसको राजस्थान जयपुर के पास जो जुम्मरानगढ़ है वहां से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का ये आरोप है कि जब तक सरकार जवाबदेही तय नहीं करेगी तब तक इस मामले में इसी तरह से प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेंगे। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि सिर्फ सीबीआई की जांच नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी इस पूरे प्रकरण को लेकर बनाई जाए। अब देखिए क्या कुछ रुक रहता है सरकार का, आने वाले दिनों में ये बहुत अहम होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।